सोचो बारिश बंद नहीं हुई होती तो क्या हाल होता रोड का। देखो गंगा जी कितनी साफ लग रही है एकदम, और घाट भी एकदम खाली है। आज मैं ना आलू बैंगन फ्राई करके सब्ज़ी बना रही हूँ देखो। और ये बना ली मैंने दाल, क्योंकि इसका ना कैमरा नीचे करना पड़ता है इसमें, ठीक है। काली दाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिया को चावल के साथ अच्छी लगती है। और क्या हुआ था, इसका छोंक तैयार किया ना, काली दाल का छोंक तैयार किया तो वो ज़्यादा छोंक तैयार हो गया था। तो देखो माँ अन्नपूर्णा की, ये माँ शारदा का ये स्वरूप, ये वाला स्वरूप अन्नपूर्णा माँ का माना जाता है, ठीक है। तो अब ये करते करते वो ज़्यादा छोंक तैयार हुआ तो ये फ्राई जो आलू और वो है ना, वो उसी छोंक में चले जाएंगे। मुझे लग रहा था मैं तो फिर से प्याज काटनी पड़ी, काटने में कोई नहीं है, जब इतना काम करते हैं तो कर देते हैं। आज मेरा मन क्या पता, दिया ना बैंगन नहीं खाती है, तो बैंगन नहीं खाने के लिए अब उसको ना कई बार ना उल्टे पुल्टे तरीके से खिलाया जाता है, भरता भी नहीं खा रही है। थोड़ा सा फ्राई किया है, और क्या करें, कई बार खिलाने के लिए करना पड़ता है, टेस्टी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बाहर के खाने से अच्छा तो घर में आप थोड़ा सा वो करके खिला दो। 4 बैंगन थे, उसमें से भी ख़राब नहीं गई। मैं ना कभी से नहीं चाहती थी कि दीवार पे ना फ़ोटो लगे इतनी सारी, क्योंकि ना फ़ोटो पहले तो जो लोग नहीं रहते तो उनकी लगती थी, मेरा सच में मन नहीं था। पता नहीं आजकल वो ना फैशन चल गया, ऐसे ही इनको भी लग गया था कि दीवारों पे। अब देखो सीलन आई है, और मेरा इतना दिमाग नहीं चला कि तूने सीलन के लिए ये तो कर दिया, ये तो सूख रहा था, इसके पीछे फ़ोटो पे भी जाएगा। मैंने सारी फ़ोटो, आधी सी फ़ोटो हटाई है जहाँ जहाँ आ रहा था, बाकी तो ठीक है। दीवार से ना पूरी दीवार गंदी हो जाती है। मैं ना है इधर नहीं है ना, है तेरी वाली भी इधर, तो हटा उसको। तो क्या हो रहा है कि मैं इधर ना कोना नॉर्थ ईस्ट वाला है, मैं भगवान जी की फ़ोटो लगाना चाहती थी। इंसानों की फ़ोटो क्यों लगानी है, मेरी कोई मानते ही, मतलब मानते ही नहीं थे। कई बार ना हम सही होती है लेडीज़, घर में सेक्शंस ज़्यादा होती है ना, लेकिन उनको उनकी मानी नहीं जाती बात। कभी कभी उनकी बात मान लेनी, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर बात मान लेनी चाहिए। क्यों टाँकना है पहले ही अपने आप को, क्यों टाँकना है पहले ही। मैंने बता दिया लॉजिक के, फ़ोटो लगानी नहीं चाहिए, जो चले गए उनकी भी नहीं लगानी चाहिए। अब मैं इन सबको, जब तक ये वाइट सूखेगा नहीं तो वाइट वॉश नहीं होगी, क्योंकि फिर सीलन आ जाएगी। मैं सूखने की वेट कर रही हूँ, अब की बार तो वाइट वॉश कराना पड़ेगा, क्योंकि सूखने के बाद ही। और फिर ये सारी फ़ोटो कुछ गिनी चुनी भगवान जी की फ़ोटो लगाऊंगी बस, बाकी अपनी और भी सब हटा दूँगी। पहले एल्बम होती थी, उन्हीं में ही लगी रहती थी, अब सबको टाँक दिया जाता है दीवारों पे। दिया कह रही है कि ये सूख जाएगा तब इस पे वॉलपेपर नहीं लगा सकते हैं, पेंट करके नहीं, एक ही दीवार पे, दूसरी भी हो रही है, दूसरी पे भी वो निशान तो आ रहे हैं ना। ड्राइंग रूम में करा लेंगे, ठीक है, ड्राइंग रूम में करा लेंगे, ये ज़्यादा गंदा हो रहा है। वरुण भैया, मैंने बोला था उनको घेवर के लिए, मैंने कभी तीज आने दो, तो वहाँ गुलाब उसका आता है ना, तो एक तो उन्होंने श्री बीकानेर कह रहे दोनों टेस्ट करके देखना। मैं तो खोलूँगी, अभी परसों की तीज है दिया, तो एक खोलो ना। इसको प्रॉब्लम लग रही थी, देखो देखो सूख रही है अब दीवार में। एक खोलो, एक खोल लो, एक ये वाला है, दोनों ऐसे ही हैं ये। और ये है दूसरा घेवर। आज मैंने गोप्रो निकाला है, मौसम तो अभी भी बना हुआ है पर भयंकर गर्मी भी है। दिया ने ना एसी चलाया, बोली एसी चला के ना कमरा में वो सूख जाएगा थोड़ा सा। अब मैं आज तो मार्केट जाके रहूँगी, बारिश आएगी तो रुक जाऊँगी। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, और स्कूटर भी बहुत टाइम हो गया निकाले हुए, पता नहीं है स्वांप पर अपना घुस के बैठ गया हो। जब कोई चीज़ हिलती नहीं है तो क्या करें, दिया भी नहीं चला रही है, मैं भी नहीं चला रही। तेज बारिश आ गई है और इस पे भी पानी आ गया है, अभी आई नहीं है, लेकिन हे भगवान आगे जाके रुक दे। 5 साढ़े 5 बजे का बारिश का टाइमिंग है। मैंने बोला था ना इधर ही जाम लगता है, ये पीछे तक जाम ले जाता है सारा, और कोई बिना बात का जाम होता है ये, देना एक न देना दो। एकदम से तेज आ गई, रुकना पड़ेगा।
कैमरा ना अंदर रखना पड़ेगा। मैं बीच में रुक गई थी तो बारिश भी बंद हो गई थी और अभी फिर चलने लगी तो फिर बारिश हो गई। तो कैमरे को ना थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा। आते वक्त देखती हूँ कि अगर बारिश नहीं हुई ना तब कैमरा निकालूंगी। ये भी कह रही है चुपचाप जाकर घर के और गंगा जी के वो शांत हो गया है अभी ऋषिकेश। शांत हो गया है तो आ सकते हैं क्योंकि राफ्टिंग भी नहीं है ना। अब जब राफ्टिंग शुरू होगी तब भीड़ बढ़ेगी। राफ्टिंग के बिना अभी जो है कावड़ जो है वो धीरे 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 चलेगी। अब ऐसे लोग जाने वाले हैं कावड़ जो शांत उसमें चलते हैं ना, जिनको पूरे सावन से वो पड़ता है कि हाँ भाई पूरे सावन में जाके जल कभी भी ले आओ और आराम से जाके भोले बाबा को चढ़ाओ। इधर ना बारिश अभी हुई नहीं है, पीछे से धीरे धीरे पहुँच रही है। कहते हैं ना बारिश धीरे धीरे हमारे उस तरफ तेज हो रही है। वो गंगा जी की साइड है ना एकदम किनारे पर, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। जैसे हम वॉक करने जाते थे तो ऊपर की तरफ भद्रकाली मंदिर उसके ऊपर बारिश नहीं होती थी, लेकिन हमारे गंगा जी की तरफ आते थे हम वापस लौट के तो वहाँ पे बारिश तेज हुई होती थी। ऐसे होता था। वैसे यहाँ हल्की फुल्की है और उतनी तेज नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे। इधर तेज हो रही है, मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, आते वक्त देखेंगे। मुझे ही पता है जैसे भाग के आई हूँ ना मैं, इतनी बारिश इधर तो इतनी बारिश थी। मैं पार्लर में आई, उन्होंने मेरे बाल सुखाए, जानती है ना तो कह रही लाओ दीदी, मैं इधर घुस गई थी जान पहचान वाले में तो उन्होंने बाल सुखा दिए मेरे। और अब जाके अब जा रही नहीं तो यहाँ आके तो इतनी तेज़ बारिश थी कि कहाँ जाऊँ। और मैं गलती से ना फिर थर्सडे वाले दिन आ गई, तभी मैं कहूँ मार्केट इतनी बंद बंद सी क्यों लग रही है मुझे। मैंने कहा ऐसा भी नहीं होता, त्योहारों का टाइम है यहाँ पे है। एकदम से याद आया अरे आज तो थर्सडे मोबाइल में देखा तो मैंने फिर थर्सडे निकला। मैं अंत ये आप सबके सामने भी रिकॉर्ड है, पता नहीं होता थर्सडे वाले दिन आ जाती हूँ। वो तो ये है कि शायद लेडीज़ वाली शॉप जो हैं वो खुली होंगी, फ्रूट वाले तो खुले ही रहते, फ्रूट्स भी लेने मुझे और भी कुछ सामान लेना था। चलो अब तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, धूप भी निकल आई है। देखो इतनी तेज़ बारिश थी इस रोड पे से, इस रोड पे ऐसे पानी बह रहा था, मुझे लग रहा था कि गड्ढा ना हो। वैसे तो पता है क्योंकि आते हैं ना रोड पे कि गड्ढे नहीं है, फिर भी डर लग रहा था। ग्रीन एप्पल आए हुए हैं, बरगोशे आए हुए हैं, नाशपाती भी दिख रही है मुझे क्योंकि बरसात नहीं आती है ना, ये पेट के लिए अच्छी होती है। अमरूद भी हो गए होंगे इस टाइम। आम भी बोल रहे थे डॉक्टर साहब के बारिश में जो आम आता है ना, जिसको लगड़ा आम कहते हैं, वो बारिश में खाना चाहिए। जब फ्रूट भी खाते हैं ना तो ऐसा लगता है। देखो सेब भी है, खट्टे मीठे वाले हैं शायद। उनकी दुकान में बाद में जाऊंगी। यार देखो फ्रूट वाले भैया, इन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल हमारा। फ्रूट यहाँ अच्छे मिलते हैं। हर किसी चीज़ का अपना महत्व है। फ्रूट ना खाओ ना तो पेट भारी भारी सा लगने लगता है। वो कह रहे थे भाभी जी मैं घर दे जाता कावड़ में भी, मैंने 2 बार फ़ोन मिलाया तो मिल नहीं पाया, शायद बिजी थे। एक्चुअली ये लोग भी घर में सप्लाई कर देते हैं, इनको भी नुकसान ना हो तो देखो ये देखो यहाँ पे नालियाँ भरती हैं, ऋषिकेश में भी भरती हैं, आप देख रहे हो। मैंने बोला था ना पहले भी कि यहाँ पे भी नाले भर जाते हैं। आप देख लो, सोचो बारिश बंद नहीं हुई होती तो क्या हाल होता रोड का। अरे तो गंगा जी में वो वैसी नदी है यहाँ पे, बरसाती नदी, तभी ये हाल है जो धीरे धीरे करके वहाँ चला जाता है पानी और वो जाके गंगा जी में मिल जाती है डायरेक्ट। बारिश बहुत तेज थी सुबह से ना, गर्मी भी बहुत थी। अरे जाम इतना लग रहा है मेरे को तो ना, जाम में एक चीज़ होने लगी है, दोनों हाथों में स्कूटर चलाते चलाते दर्द होने लगता है। गाड़ी चलाते हुए पैरों में होता है बुढ़ापे की निशानी। देखो आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि कितनी बार, क्योंकि मैं तो सूख गई ना, मेरे बाल तो सुखा दिए थे, पूरी गीली हो गई थी आज। बहुत तेज़ बारिश थी इधर की साइड। मैं ना पिछली बार मेहंदी लगवा के लाई थी तीज पे, इस बार ना मैं कोन ही ले आई घर में, ज़्यादा ड्रामा करना नहीं है। सिंपल मेहंदी लगा लो। यहाँ आके ना भीड़ तो है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आके ना क्या कहते हैं,
ब्रिज पे आके अच्छा लगता है, इस पे आके ना खुला खुला दोनों तरफ से। राम जी खूब बर्फ लिए सुबह गर्मी करके। जब भी कभी भी जैसे कावड़ ख़त्म होती है या फिर ये छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो ऋषिकेश भी सांस ले रहा होता है, उसको भी सांस आई हुई होती है, हवा क्रॉस नहीं होती ना, पता नहीं लोग किस धुन में चलते हैं, स्लो 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 स्लो, जबकि खुला पड़ा है रोड। कभी कभी यहाँ से बस आ जाती है, यही रीज़न है तगड़ा जाम का। ये झूला जो है यहाँ का मेन जाम का रीज़न बना है। झूला नहीं होता तो इतना जाम नहीं होता इधर। फिर राम झूले से पैदल यात्रा होती, बस खड़ी होती पार्किंग में। मार्केट से आके ना भीग के मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी गंगा जी जाने का। देखो अदरक भूल आई, मैं दुकान पे खड़ी हूँ, टमाटर लिए, अदरक भूल आई है। अभी रेनू आ रही है, कह रही क्या कर रही है घर पे। मैंने बोला तो कह रही है गंगा जी चल। अब गंगा जी जाना पड़ेगा उसके तो। मैंने बोला आज पहले चाय पियेंगे फिर चलेंगे। आ गई है, हमने चाय पी और अभी हम जा रहे हैं गंगा जी। हमारे सारे बच्चे, मेरा इस टाइम मैं जाती नहीं हूँ लेकिन इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है जाना बंद, क्योंकि सांप वगैरह होते हैं ना, और ये इसी तरह जाती है इसी टाइम। अभी भी भीड़ है। हाँ पर बहुत कम है। मैं मार्केट भी गई थी ना आज। ठीक है, कम ही ठीक है हमारे लिए। बारिश तो हुई है, जल और नीचे उतर गया काफ़ी। अब धीरे धीरे कमी होगी, बीच में एक बार और होगी, थोड़ी गर्मी होगी ना, फिर बस। बारिश के टाइम पूरी सीढ़ियों पे पेड़ उगाए हैं, देखो कितने। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, हाँ। जल जहाँ होता है, देखो अपने आप जीवन अंकुरित होने लगता है। ये लाइटों का उपयोग है बरसात में बस सांप वगैरह से बचने के लिए। ये देखो आज खूब बारिश हुई है। दिया बोल रही थी जब मैं वहाँ फंसी थी, इधर भी मम्मी बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश थी। और ये ना 5 बजे के करीब होती है, और दिन में धूप थी तो हमेशा हाँ हम ये सोचते हैं ना कि 5 बजे निकले मार्केट, उसी टाइम होती है। देखो गंगा जी कितनी साफ़ लग रही है एकदम, और घाट भी एकदम खाली हैं। कितना खाली लग रहा है ऋषिकेश, है ना? अच्छी लग रही है बिल्कुल ना। इस टाइम तो ऐसे कम से कम खाली पता है मैंने ना वीडियो देखा कावड़ की वजह से, आप बोलोगे उसके पीछे पर इतना कूड़ा निकला है। मैं जा रही थी ना मेरठ, हाँ माय गॉड, रास्ते हाँ। में किनारे किनारे लग रहा है जैसे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बहुत ढेर कूड़ा। यहाँ ये कल मेरठ गई थी, कल खाली मिला था रोड। रोड तो ठीक था। हाँ ये देखो रोड की इसने बता दिया खाली था, हाँ। लेकिन कूड़ा, ओह माय गॉड। मैंने हर की पौड़ी पे देखा, बाप रे। उन्होंने ना उसी दिन, जिस दिन खत्म हुआ है उसी दिन, इतना कूड़ा क्यों करते हो भाई? अपनी जो पन्नियाँ थी ना उनकी, वो पन्नियाँ जो बड़ी बड़ी लेके आते हैं बिछा के, इतना तो देखो आप पाप पुण्य करने आ रहे हो, अपने करके जा, पाप करके जा, कमा के जा रहे हो। ऐसे मत करो भाई। अब कूड़ा वूड़ा अपना उठा के डस्टबिन में एक एक जना डालेगा तो बिल्कुल वो हो जाएगा। ऐसे मत करो। मतलब भारत तुम्हारा घर है भाई, अपने हाँ, घर को गंदा कैसे घर को गंदा कर रहे हैं। और जिसकी पूजा करते हैं हम लोग, अब फिर बोलेंगे दूसरों को। पहले दूसरों को क्यों नहीं बोलते हो? पहले अपने घर को साफ़ किया जाता है, फिर दूसरे को बोला जाता है। पहले हम पूरे परफेक्ट बन जाए, फिर हम दूसरों को मुंह तोड़ के जवाब देंगे है ना भाई? सच में। और क्या, तभी तो दे सकते हैं। अभी हमारे में ही कमियां हैं। मैं एक बात है, मैं अपने बच्चे को के सुधारने की बजाय दूसरे के बच्चों को सुधारूं तो बोलेंगे तुम क्यों कर रहे हो ऐसे भी, है ना? तो पहले अपने पे ध्यान दो भैया। मैं खुद तो सुधरी नहीं, मैं दूसरों को सुधारने चलूँगी है तो यही बात है, पहले खुद सुधरो।